आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। पंचायती चुनाव का डंका बज चुका है, बिगुल बज चुका है। सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात होता है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। हमारी टीम हर गांव जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर जिला में जाकर अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा इस बार पंचायती चुनाव में, अपना किस्मत आजमाएंगे। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा यह है हरेंद्र खेरवार जी। जरा उनके बारे में मैं रोचक सी बात बता दूं। इनकी योग्यता के विषय में बात किया जाए, योग्यता की, तो बीटेक किए हुए हैं। पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जो बीटेक करके राजनीति में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है आजकल जहां जहां हमारी टीम पहुंचती है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नया नया कैंडिडेट से रूबरू करा रहा हूं। इस वक्त मैं रूबरू कराऊंगा हरेंद्र खेरवार जी से। चलिए उनसे ही बात करेंगे कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। रही जनसेवक की बात, जनता की सेवा करना, ये 10 सालों से जनता का सेवक बनके जनसेवक का काम करते आ रहे हैं। अभी जब हमारी टीम उसके गांव पिपराही इनका घर पड़ता है, जब पहुंची वहां पे तो वो हमको नहीं मिल पाए, क्योंकि इन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान जो चलाए हैं, प्रत्येक घर जाके, प्रत्येक गांव में जाके, प्रत्येक वार्ड में जाके वो भी हर आदमी से मिलते आ रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं कि आप यदि मैं अच्छा हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए, मैं अच्छा नहीं हूँ तो वोट मुझे मत दीजिए। चलिए उनकी जुबानी सुनेंगे ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ये भारत प्लस न्यूज में। जी, आपका भी स्वागत है। हरेंद्र खेरवार जी, तमाम समस्त मतदाता मालिकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र संख्या 40 के समस्त जनता मालिकों को प्रणाम करता हूं और उनसे इस घड़ी में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि वो मुझे अपने तन मन धन से आशीर्वाद दे और मुझे इस योग्य समझे और इस पोस्ट पर पहुंचाए। सबसे बड़ी बात है क्षेत्र संख्या 40 से जिला पार्षद उम्मीदवार होंगे, इस बार अपना किस्मत आजमाएंगे। चलिए उनसे और कुछ बात करते। सर, चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, जनता की तो सेवा आप 10 सालों से कर रहे हैं। सर, जो जानकारी मुझे यहाँ के ग्रामीणों ने दिया, सर किस प्रकार से आप सेवा करना चाहते हैं। देखिए, सामाजिक कोई भी कार्य हो, अभी मैं इस समय में पथराही के ऐतिहासिक धरती पर बैठा हुआ हूँ और अभी भी मैं समाज में ही हूँ और जनसंपर्क में हूँ। समाज में किसी भी तरह का अन्याय होगा उसके लिए हरेंद्र खेरवार तैयार रहेगा। अब दावे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव हो जाता है, चुनाव खत्म होने के बाद बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो होते हैं, वो अपना घर बैठते हैं, महल अटारी बुलेट खड़ा करते हैं। सबसे पहले आप भी खड़ा करना चाहेंगे। सर, ये सब भगवान के दया से पहले से है। ये पुश्तैनी आपके पास हाँ, है? पुश्तैनी ऐसा है। तो नहीं आप जनता की जो भ्रष्टाचार का पैसा होता है, नेता सब आजकल खूब खाते हैं। मैं आपको बार बार दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में, जिनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ इंटरव्यू में। मैं वो बात तो नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने हरेंद्र खेरवार जी से बात किया। सर, आपके मन में चुनावी जो रणनीति है, चुनाव में कैसे आप कदम आगे बढ़ाए, चुनाव क्यों लड़ना? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपने क्वेश्चन किया कि पैसे खाने के लिए समाज सेवा कैसे करना है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि मेरे जो परिवार हैं और मेरे जो बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ा क्या होता है सेवा, मरीजों का इलाज, दवा का इलाज, शिक्षा देना, है ना, मुफ्त में। आज से 50 साल से हमारा परिवार इस लाइन से जुड़ा हुआ है और समाज में सेवा किए जा रहे हैं। यानी राजनीति में नहीं उतरते थे, राजनीति सेवा के बहुत से। राजनीति में तो हम पिछले 3 साल से हमारे परिवार, गांव और समाज, 10 वर्ष से आप सेवा आप भी कर रहे हैं। हाँ, 10 वर्ष से मैं सक्रिय हैं। हाँ, सक्रिय हूँ 10 वर्ष से। और 50 वर्ष से लगभग आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, चाहे बासदेपुर में चले जाइए, एकमा में चले जाइए, जांजपटियासा में, मझौरा में आ जाइए, पिपराही प्रॉपर में जाइए, 50 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी सेवा हमारे परिवार के तरफ से यहाँ के जनता को मुफ्त दिया जा रहा है। सर, फिर एकाएक आपके मन में भावना कहाँ से आया कि मैं चुनाव लड़ूं? देखिए, अभी हमारे मन में ये चुनाव का भावना इसलिए आया क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए किसी न किसी पोस्ट पे पहुंचना होता है। पावर की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप इस चैनल में काम करते हैं। कोई व्यक्ति स्कूल में ट्यूशन देगा या पढ़ाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा? क्योंकि वो शिक्षक होगा वहाँ का, है ना। तो कोई काम करने, आवाज़ उठाने के लिए कोई भी उठा सकता है, मैं भी 10 साल से उठा रहा हूँ, लेकिन काम करने के लिए पोस्ट पे पहुंचना जरूरी होता है। इसलिए सेवा के साथ में काम करने के लिए मुझे ये काम करना, राजनीति में आना पड़ा और मैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद का प्रत्याशी हूँ, क्षेत्र संख्या 40 से। सर, एक बात बताएंगे, आप बता रहे थे अभी कि सर 10 सालों से मैंने जनसेवक बन के काम कर रहा हूँ और इस बार मैंने चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ। यहाँ की जनता आपको चुनाव लड़वा रही है कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये तो समस्त जनता मालिकों का
कहना है कि आप चुनाव लड़िए। आपका परिवार बहुत दिनों से इस लाइन यदि में है। जनता चुनाव लड़वाती है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? ये सबसे बड़ी जीत होगी लोकतंत्र की। क्या लग रहा है आपको, जनता मालिक इस बार मतदाता मालिक जो होते हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको? देखिए, उनका आशीर्वाद ही है मेरे ऊपर, तभी आज मैं यहाँ पथराई के इस ऐतिहासिक धरती पर बैठा हुआ हूँ। चलिए, कुछ यहाँ बैठे हैं यहाँ के ग्रामीण, मैं उनसे ही बात करूंगा कि जब ये यहाँ पहुंचे हरेंद्र खिरवार जी अपना जनसंपर्क अभियान लेकर, सबसे बड़ी बात होती है जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के अंदर कितना जो होता है दम होना चाहिए, बोलने की शैली होना चाहिए, वो हरेंद्र खिरवार जी के अंदर लग रहा है। यहाँ के कुछ ग्रामीण से ही बात करेंगे किस प्रकार से इसको आशीर्वाद मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यदि जनता चुनाव लड़वाती है लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होती है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, चलिए उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ये भारत प्लस न्यूज में। हमारा नाम मिथिलेश खिरवार है। हमारा घर इब्राहिम पंचायत में पड़ता है और हम हरेंद्र जी के साथ पथराही गांव में। सर, सबसे आप उनके साथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ आप तो उम्र दराज हैं, फिर भी एक युवा के साथ घूमते हैं, युवा के साथ घूमने में मजा कैसा आता है आपको? सर, ये राजनीति लाइन में है और करने लायक आदमी है। हाँ। आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं जरूर। यानी सबसे बड़ी बात है, आप एक बुजुर्ग हैं। एक बात मैं बता दूं, यदि युवा के साथ कोई बुजुर्ग घूमता है तो सबसे बड़ी दिलचस्प सवाल यहाँ ये उठता है कि युवा को प्रेरित करना, युवा को आशीर्वाद देना, युवा को जो भविष्य जो होता है उसको चमकाने के लिए उनके साथ बुजुर्ग का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। रही युवा की बात, युवा की ललकार होती है मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जो गार्जियन होता है उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी मायने रखता है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? सर, ये समाज सेवी आदमी है और जो है जनता के लिए अपना मर मिलता है और अच्छा काम करता है। गांव में या पंचायत में कोई चीज़ का दिक्कत ऐसा तो नहीं आपको 5,000 रुपया दे देते हैं जेबी पॉकेट में, दादाजी गरमा जाते हैं तो इनके सपोर्ट में बोलते हैं? नहीं, वैसा बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई देखिए, जब हमने प्रेस भी दिया यहाँ ग्रामीण को, फिर भी उन्होंने बताया सर ऐसा कोई बात, हंसते हंसते हमारी बात को वो टाल दिए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आजकल विश्वास होना सबसे जरूरी होती है। चलिए, मैं कैंडिडेट से कुछ बात करूंगा। सर, एक बात बताएंगे, चुनाव में तो काफी धन बल की आवश्यकता पड़ती है, आप किस प्रकार से रणनीति तैयार की? देखिए, धन बल की आवश्यकता उसे पड़ती है जो जनता के आशीर्वाद से नहीं आया हो, और मैं जनता के आशीर्वाद से आया हूँ। धन बल की क्या आवश्यकता पड़ेगी? चुनाव आयोग ने 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा है, तो उसमें धन बल की क्या आवश्यकता है? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। ये सीधा तौर पे कहना चाहते हैं कि सर मैं चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है। रही किसी भी तरह की बात होगी तो यहाँ जनता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता मालिक। यदि मुझे मौका मिलता है इस बार इस क्षेत्र संख्या 40 से, तो मैं आदर्श जिला पार्षद क्षेत्र बनाने की दावा करूंगा। जी, मैं आदर्श जिला परिषद क्षेत्र बनाने के ये आजकल मुखिया सब बोलते हैं कि आदर्श पंचायत बनाने की। देखिए, लगभग 1100 के आसपास पूरे बिहार में जिला परिषद क्षेत्र है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र संख्या 40 के समस्त जनता से ये वादा करता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र संख्या 40 है, आज से इस चुनाव के अगले 1 साल के अंदर बिहार में आदर्श जिला परिषद क्षेत्र बनकर आएगा, अगर मैं आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई कैंडिडेट दावा करते हैं कि सर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है। तो मैं बार बार कहता हूँ आपको कि ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होती है। पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना, हमारी टीम हर गांव जाके, हर पंचायत में जाके नया कैंडिडेट साहब को रूबरू करा रहा है। इस वक्त पुनः मिलेंगे हम आपको अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ। मैं हूँ अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज।